10 मई को पाकिस्तान को जो फतह नसीब हुई हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, इसमें पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब, पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया हिंदुस्तान के साथ, इसका पूरा पूरा रोल है। और इसको अगर आप विड्रॉ कर दें तो हमें 10 मई को फतह भी नहीं मिल सकती थी। और मुख्तलिफ लोगों को क्रेडिट देते हैं इसके अंदर। बिल्कुल भुट्टो साहब का ये आइडिया था और भुट्टो साहब डॉक्टर कदीर साहब को लेकर आए बैरून मुल्क से और उन्होंने ये कोहटा का सारा सेटअप भी किया, लेकिन भुट्टो साहब को मौका नहीं मिल सका इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का। उनकी हुकूमत चलेगी, फिर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। उसके बाद बात की जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे आज नून लीग क्योंकि पावर में है तो नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दिया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर ना होते तो न्यूक्लियर, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट है। उन्होंने अमेरिका के सैंक्शंस के दबाव के बावजूद, उन्होंने अमेरिका के डॉलर्स की लालच के बावजूद, उन्होंने पूरी दुनिया का प्रेशर, पूरी दुनिया का प्रेशर था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब ना चलाए, ये खिता जो है न्यूक्लियर वेपन से पाक रहे। उन्होंने फिर भी धमाका किया और हिंदुस्तान को जवाब भी दिया और एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया और बता दिया हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान के ऊपर आप हमला करेंगे तो यही जो 10 मई 2025 में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने किया वही हिंदुस्तान के साथ दोबारा किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी ज्यादती की जाती है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जिस शख्सियत ने एज अ लीडर सारा प्रेशर लिया, एज अ लीडर पूरी दुनिया को पॉलिटिकली ब्लफ किया अपने मुल्क के लिए, यानी पूरी दुनिया से इमदाद भी ली, ख़ासतौर पे अमेरिका से, और अमेरिका जो कि सबसे बड़ा दुश्मन था न्यूक्लियर बॉम्ब का कि पाकिस्तान या किसी इस्लामी मुल्क के पास ना आ जाए, उससे भी बचा के रखा। उस शख्सियत को रिपोर्ट नहीं किया जाता, उस शख्सियत पर बात नहीं की जाती, वो जनरल ज़ियाउल हक। अगरचे मेरे उनके साथ टोटली पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और मैं उनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के बिल्कुल खिलाफ और कायल हूँ और मैं समझता हूँ उनके दौर में बहुत जुल्म और ज़्यादती हुई। लेकिन अब क्या करें, जो लीडरशिप उन्होंने दिखाई, एक तरफ इंडिया को कंट्रोल जिस तरह किया, एक तरफ अमेरिका का प्रेशर जिस तरह न्यूट्रलाइज किया, तीसरी तरफ जिस तरह अफगानिस्तान में वॉर लड़ी, सोवियत यूनियन को हराया, तो ही वॉज द लीडर इन हिज ओन वे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक अगर ना होते तो ना ये 28 मई को नवाज शरीफ साहब इसको ब्लास्ट कर सकते धमाके को, और ना पाकिस्तान का जो आइडिया भुट्टो साहब का था ये कभी शर्मिंदा ताबीर होता। लेकिन आज ऑब्वियसली उनका नाम लेवा कोई पॉलिटिकल सेंस में नहीं है, लेकिन मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट या बीइंग अ हिस्टोरियन इसको डिनाई कर ही नहीं सकता। और मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग, जहां आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का दिफा जो है किस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने डॉक्टर कदीर खान के साथ मिलकर पाकिस्तान के रिसर्च कोहटा प्लांट, पाकिस्तान के इंजीनियर्स के साथ मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाया। उसमें एक तो आपको मैं हल्का सा इंटरव्यू क्लिप सुनवाता हूँ जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिकन सहाफ़ी जो है वो घूम गया। उसने कहा भाई समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास बॉम्ब नहीं है, दूसरी तरफ जो है आप जो है वो बॉम्ब है भी, आप कह रहे हैं कि हमारे पास बैलेंस आ गया हुआ है। तो वो उसको ऐसा घुमाया उन्होंने, जनरल ज़ियाउल हक ने सिर्फ सहाफ़ी को नहीं घुमाया, पूरी दुनिया को घुमाया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर इंडिया के साथ बनाता है। वो जरा गुफ्तगू देखिए तो हमें फ़ख्र करना चाहिए अपनी लीडरशिप के ऊपर कि हमने कितनी मुश्किल कठिन हालात में कितने बड़े बड़े लोगों के पंजों से और नज़रों के बीच में से निकाल के न्यूक्लियर सलाहियत हासिल की, जो आज इंडिया के मुकाबले पे हम खड़े हुए। जनरल ज़िया का जो अमेरिका के साथ अमेरिकन जनरल से इंटरव्यू सुनवा दीजिए। बिला शुबा जी, जनरल ज़िया की बड़ी इंटेलिजेंट पॉलिसी थी और मैं आपको बताऊँ ये 28 मई को ये नहीं हुआ पाकिस्तान का न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर। उस दिन तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ा डेयरिंग फैसला किया, उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, भुट्टो साहब को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान ने जो पहली जंग रोकी है हिंदुस्तान के खिलाफ वो 10 मई को भी नहीं रोकी। जो पहली जंग न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर की बुनियाद पर रोकी है वो 1987 में रोकी है। साउथ एशिया की तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री मशकें हिंदुस्तान ने स्टार्ट कर दी राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जहन पर जंग का जुनून सवार था और वो पाकिस्तान के साथ जंग करने में तुले हुए थे। आईएसआई ने जनरल ज़िया को ब्रीफ कर दिया हुआ था कि हिंदुस्तान जंग करने का पूरा अज़ाइम रखता है। पूरे हिंदुस्तान ने अपनी मिलिट्री फोर्सेज, साउथ एशिया की तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्सेज मोबिलाइज की गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो हिंदुस्तान ने कर दी। उस वक्त जनरल ज़िया ने जो ड्रामेटिक रोल प्ले किया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए और हिंदुस्तान को बताने के लिए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी एक्वायर कर चुका है, वो ये था कि पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट सीरीज़ हो रही थी इंडिया के अंदर। तो जनरल ज़ियाउल हक ने बिन बुलाए मेहमान के तौर पे हिंदुस्तान का दौरा करने का फैसला कर लिया। 1987 की बात कर रहा हूँ, फरवरी की, और ये वहाँ तीसरा टेस्ट देखने के लिए चले गए। दूसरी तरफ राजीव गांधी जो कि वॉर करने की पॉलिसी बता रहे थे, उन्होंने कहा मैं तो जनरल ज़िया से मिलूंगा ही नहीं। तो उनके वज़रा ने कहा कि ये बड़ा बुरा उसमें जाएगा कि आपको मिलना तो पड़ेगा। आप तो राजीव गांधी ने बमुश्किल कहा कि चले मैं 1-2 घंटे के लिए एयरपोर्ट पे मिल लेता हूँ, लेकिन नॉट मोर देन दैट। वो 1-2 घंटे के लिए जो बादल नाख्वास्ता
राजीव गांधी जनरल ज़िया से मिले, जनरल ज़िया जो वहाँ क्रिकेट के उस पर आए थे, वो ड्रामेटिक था। उस एयरपोर्ट लाउंज के अंदर जनरल ज़िया ने जो कान में उनके कहा राजीव गांधी के, उस दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर एक कुव्वत बन चुका था। और जो कहा वो राजीव गांधी के उस वक्त जो मिनिस्टर साथ बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है और इसको नरेट किया है सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो के अंदर। सुन लीजिए। राजीव गांधी के मुशीर बहराम नाम के मुताबिक सदर जियाउल हक शहीद भारत के दौरे पर पहुंचे तो राजीव गांधी जनरल जिया से मिलने पर तैयार न था, मगर इसको एयरपोर्ट जाना पड़ा। एयरपोर्ट पर जनरल जिया से हाथ भी सीधे मुंह न मिलाया और बहराम अनूम को कहा कि जिया के साथ मैच देखने जाओ। बहराम नाम कहते हैं कि जिया इतने मजबूत असाब का मालिक था कि मैंने जिया की तरफ देखा तो राजीव के इस रोये के बावजूद जिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजीव को खुदा हाफिज कहते वक्त जिया ने कहा, मिस्टर राजीव, अब पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, बेशक करें, लेकिन एक बात याद रखें कि इसके बाद लोग चंगेज खान और हलाकू खान को भूल जाएंगे और जियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेंगे, क्योंकि ये रिवायती जंग नहीं होगी बल्कि ये एटमी जंग होगी। और अगर मेरे पाकिस्तान पहुंचने से पहले अपने पाकिस्तानी बॉर्डर से फौज हटाने के इंडियन फौज को ऑर्डर ना दिए तो पाकिस्तान की सरजमीन पर मेरे मुंह से जो सबसे पहला लफ्ज निकलेगा वो होगा फायर। बहराम नाम के बकौल जियाउल हक इस वक्त उन्हें दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान लग रहा था। इसका चेहरा पत्थर का सा लग रहा था, अल्फाज में दहशत थी। तो ये तो जी आज का था, मैंने कहा बता दूं, ये भी हिस्ट्री के पन्ने हैं। और इसमें पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर समर मुबारक जो कि इंजीनियर थे, और नवाज शरीफ साहब, इन सबको क्रेडिट जाता है।